रघुनाथ प्रभु का रथ उत्सव होने को है। तुम मुझे उसकी एक झलक पाने में सहायता करोगे। खुशी से मैं पूरे समय तुम्हारे साथ रहूंगा। अंधेरे में भी उस लड़के ने उस बूढ़े आदमी के होठों पर आई मुस्कुराहट को देखा। उसे यह भान भी नहीं था कि किसी आदमी की मुस्कुराहट इतनी हृदय जीतने वाली हो सकती थी। ठाकुर साहब अंधे थे। वे उस उत्सव के शोर और कोलाहल के सिवाय और किसका आनंद उठा सकते थे। पर यह सब कुछ उस लड़के के पास इतना हृदय नहीं था कि उस बूढ़े के सामने रख सके। सचमुच तुम्हें बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप की मदद कर सकता हूँ। केवल मेरी प्रार्थना को मन में रखना। फिर अपनी लाठी से रास्ता खोजते हुए ठाकुर साहब ने कमरे के अपने कबूतर खाने में प्रवेश किया। मानो कोई जीवित प्रेत अपने ताबूत से उठा हो और कुछ समय तक बाहर घूमने फिरने के बाद फिर अपनी कब्र में प्रवेश कर गया हो। भाग 15। एक दिन अल सुबह सौदामिनी ने अपने कमरे से बाहर जाते हुए मलाई के रंग के सांप को देखा, जो आसपास के विद्यमान लोगों की उपेक्षा करते हुए कुएं तक पहुंचा और कमरे के किसी टूटे कोने के छेद में लौट गया। दो घूमते हुए सन्यासी, जिन्होंने उस प्राणी के क्रियाकलापों को देखा, कहने लगे, यह एक बुरा सगुन है। आज का दिन अच्छा बीतने वाला नहीं है। हाँ, वे सही थे। अस्पताल के सामने उसी सुबह एक मृत शरीर पड़ा हुआ पाया गया। पहली रात पानी की असामयिक झड़ी लगी थी। शायद वह आदमी इलाज के लिए आया होगा। वह पूर्ण रूप से तरबतर था। एक सन्यासी और कुछ राधेश्यामियों ने उस शव का परीक्षण किया। उनमें से एक उत्तेजना से चिल्लाया, उस पवित्र आत्मा का एक सोने का दांत है। सोने का दांत? झुंड के बाकी राधेश्यामियों ने एक साथ पूछा, मानो अविश्वास में हूँ। वे और करीब आईं और उस शरीर की जांच करने लगीं। सन्यासी ने कहा, अपने बचपन में हरिद्वार में मैंने जली हड्डियों के बीच सोने के दांत और सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे। एक खास साल, क्या तुम विश्वास कर सकते हो, मैंने सोने के पूरे 20 दांत इकट्ठे किए, वह भी एक चौड़े छेदों वाली जाली से। किंतु आजकल जो लड़के नदी की तली से तारों की पतली जाली से जली हड्डियां इकट्ठा करते हैं, वे आधे भी भाग्यशाली नहीं होते। शव के सोने के दांत ने ब्रज के लोगों के दिमाग में काफी सनसनी जगा दी। अस्पताल के सामने भीड़ बढ़ती गई। सौदामिनी ने दो औरतों को कहते सुना, कैसे कह सकते हो कि ब्रज पवित्र शक्ति से वंचित है। झाड़ने वालों के द्वारा शव नदी में बहा दिया गया होता, पर अब उसे एक सम्माननीय दहन मिलेगा। उसको शवपेटी उठाने वालों के द्वारा उठाया जाएगा। कितना भाग्यशाली है। एक अन्य स्त्री ने ताना कसा, मैंने सुना कि सरकार निर्धन राधेश्यामियों के अंतिम संस्कार का इंतजाम करेगी। एक पतले ओठों वाली राधेश्यामी ने गलगंठ के साथ फब्ती कसी, ये सब बेकार की बातें हैं। पिछले साल और उसके भी पिछले साल रक्षा के काम पर लगे सिपाही से यही बात करते सुना, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी एक औरत ने कहा, डॉक्टर की बीवी बहुत जल्द मर जाएगी। मैंने उसी दिन देखा, वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई है। उसकी विधवा बेटी और उसके ईसाई प्रेमी ने उसे मृत्यु की ओर बढ़ा दिया। इसमें कोई शक नहीं है। अपने पूर्व जन्म में किसी के भोजन में जहर घोला होगा। इसी से उस जैसी लड़की को उसने अपने गर्भ में धारण किया। क्या तुमने नहीं देखा, वह वेश्या अकेली ही कैसी भटकती रहती है। दूसरी ने कहा। फिर तीनों औरतों ने पास के अस्पताल के लोगों की उपस्थिति की परवाह किए बिना अपने कपड़े उतारे और बिना वस्त्र पहने हुए कुएं के पास नहाना शुरू कर दिया। अब उनमें स्त्री और पुरुष के बीच कोई अंतर नहीं रह गया। उस बाधा को उन्होंने बहुत पहले पार कर लिया था। सौदामिनी ने बहुतों को अपनी बुराई करते सुना, पर वह मुश्किल से ही कोई प्रतिक्रिया करती थी, क्योंकि वह बेतुकी बातों के प्रति मूक बन गई थी। अब पीठ पीछे होने वाली बुराई उसे आसानी से परेशान नहीं करती। राधा, पवित्र रानी राधा की जय हो, तेज चिल्लाती उस अजनबी की शवयात्रा किसी अन्य हरिरा स्वामी की शवयात्रा से जा जुड़ी, जिसने उसी सुबह अपनी अंतिम सांस ली। दोनों की यात्राएं मिल गईं और उस शाश्वत नदी के रेतीले किनारे की ओर बढ़ीं। कुछ राधेश्यामियों ने, जो अभी तक अपने अंतिम संस्कारों के लिए पर्याप्त नहीं बचा पाई थीं, बिना शर्म के उन बिछड़ी आत्माओं के भाग्य पर ईर्ष्या व्यक्त की। सौदामिनी भीतर चली गई। फिर एक बार बारीकी से कमरे के प्रत्येक कोने की जांच कर ली।
सांप अपने आप को संभवतः कहाँ छुपा सकता है? दीवार की लकड़ी की चौखटों में छेद है, पर उसके वहां प्रवेश करने का कोई चिन्ह नहीं है। कुछ छिपकलियां वहां अक्सर देखी जाती हैं। जैसे ही उसने खिड़की खोली, कुछ चिड़िया कमरे के भीतर कीड़ों की खोज में टूटे प्लास्टर में चोंच मारने आ जुटी। महंत के हाथी पर बधी घंटियों की आवाज सुनाई दी। हरिरा स्वामी की शवयात्रा प्रभु रघुनाथ के रंगमहल के पास पहुंची। जैसा कि मांगने वाले सन्यासियों ने कहा, सवेरे सवेरे सांप का दर्शन बुरा सगुन होता है। ये कथन उसके लिए एक प्रकार की मनोग्रंथि बन गई। दोपहर को उस दिन अस्पताल में असाधारण भीड़ आ गई। उस स्थान के आधे लोगों को अभी शवयात्रा से लौटना था। सौदामिनी के लिए मृत्यु फुतीरली दिखाई देने लगी। कुछ जाने पहचाने चेहरे बहुत कम समय में अदृश्य हो गए। ब्रज में ऐसा लगने लगा, जीवन और मृत्यु हाथ में हाथ डाले घूमा करते हैं। सौदामिनी देख सकती थी कि उसकी प्रिय मां की जीवन बाती धीरे धीरे मंद और अधिक मंद होती जा रही है। जैसा अब है, क्या वह आगे खींच पाएगी? लगता है कोई रहस्यपूर्ण प्रतिनिधि प्रत्येक गुजरते दिन उसके कान में फुसफुसाता है। समय तेजी से उड़ा जा रहा है। वो किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता। उस दिन बुरे बुरे विचारों ने सौदामिनी पर चारों ओर से हमला बोला। उसने सोचा, राधे श्यामियों के समान उसे भी शवयात्रा का साथ देना चाहिए था। वह नहीं जानती थी कि सारे क्षण वह अपने आप को व्यस्त कैसे रखे। क्या उसे उस नौकरानी की मदद करनी चाहिए जिसे उसकी मां की सेवा के लिए रखा गया है? पर लंबे समय तक उसके पास रहना? नहीं नहीं, ये तो पूर्णतः असंभव है। खोई हुई सी वह धीर समीर घाट की ओर चल पड़ी। सीढ़ियों पर उसने ये देखने के लिए कि आसपास कोई है तो नहीं, गर्दन घुमाई। यह पाकर वह आश्वस्त हुई कि शवयात्रा उस रास्ते नहीं जा रही है। फिर उसने अचानक अपने से थोड़ी दूरी पर एक झाड़ के नीचे एक सपेरे को देखा। फिर एक बार उसने उस सन्यासी के कथन को याद किया कि सवेरे सवेरे सांप का दिखना अपशकुन होता है। उसके लिए वह सांप एक पहचाना दृश्य है, क्योंकि वह लंबे समय से उसके अपने कमरे के किसी अंधेरे छेद में रह रहा है। पहली बार जब उसने एक प्रकार की सरस राहत सुनी थी, जैसे कि लंबी रस्सी के टुकड़े को फर्श पर खींचा गया हो, तब उसने जाना कि वह सांप है और निशाचरी के लिए बाहर निकला है। किंतु वह किसी तरह भी चीख न सकी थी। उसने अपने आप को किसी सम्मोहन के अंतर्गत पाया। सफेद साफे का ऊपर नीचे होना इसका संकेत है कि सपेरा अभी वहीं पेड़ के नीचे सांपों के लिए जमीन खोदते हुए क्रियाशील है। दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को उसके पास पाया। वह आदमी किसी सांप की चमड़ी उतार रहा था। बिना चमड़ी का उसका शरीर किसी मछली के समान डाली से लटक रहा था। उसके दर्शन मात्र से सौदामिनी अवाक रह गई, क्योंकि वह सांप उसका जाना पहचाना था। वह पीड़ा का अनुभव करने लगी। उसने उस आदमी से पूछा कि उसने सांप कहाँ से पाया। आदमी ने केवल आंख उठाई पर उत्तर कुछ नहीं दिया। क्या ये दशरथ अखाड़े का बूढ़ा सांप नहीं है? उसने फिर पूछा, क्या ये जहरीला सांप था? इस बार उस आदमी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अचानक वह आशा से भर उठा और कहा, ब्रज में ऐसी ऊंची सर्प की चमड़ी मुश्किल की चीज है। स्वर्ण की पृष्ठभूमि पर चांदी सी ये बिंदु देखा। उस समय तक दिन काफी चढ़ चुका था। सूर्य के प्रकाश में नदी का रेतीला विस्तार चमकने लगा था। सौदामिनी भिक्षागृह की ओर जाने वाली सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। यमुना की रेत पर उसने दोगुना अकेलापन महसूस किया। पास के लंच हाउस, जिसका ऊंट के चमड़े का रंग था, से गहरे प्रभावित करने वाले एक गीत की आवाज तैरती आ रही थी, जिसने उसके हृदय की गहराइयों को छू लिया। उद्धव, तुम मृदु बोलने वाले संदेशवाहक हो। तुमने हमें पलकें खोलने बंद करने को कहा और हमने किया। हमने अपनी आंखों को खोला और बंद किया, जहां कभी श्रीहरि की मूर्ति रहा करती थी। तुमने हमें अपने कानों को छेदने को कहा और उलझे बाल धारण करने को कहा, चंदन के लेप की जगह शरीर पर राख लगाने को कहा, पर तुम्हारे सारे उपदेशों का हमारे लिए क्या उपयोग है? हमारे लिए, जो अपने प्रियतम के बिछोह की आग में प्रतिदिन समर्पित हैं। वे योगी, जो एक जगह से दूसरी जगह शाश्वत की खोज में भटकते हैं, हमारे काफी निकट हैं। एक क्षण के लिए भी हम उनसे अलग नहीं हो सकते, जैसे कोई वृक्ष एवं उसकी छाया। वह गीत और उसके
विषय ने उसे गहराई से छू लिया। उसकी आंखें नम हो गईं। एक बार फिर उसके कानों में कोई फुसफुसाया, समय भागा जा रहा है मेरे दोस्त, समय ठहर नहीं सकता। वो अपने स्वर्गीय पति सुब्रत का चेहरा याद करने लगी। वो उसकी स्मृति में फीका पड़ गया था। वो उसके चेहरे को याद न कर पाई, किंतु उसके मन की आंखों के सामने एक और चेहरा इन दिनों लगातार फुदकता था। वो उज्ज्वल एवं आकर्षक है। सारे विचार उस एक चेहरे के आसपास केंद्रित हो जाते हैं। यमुना की पवित्र रेत पर बैठी वह सोच रही थी, उसके समान और कौन सोच सकता था। नैतिक आदर्शवाद के प्रति उसका ख्याल अब कहाँ खो गया, और यह सब। उन्होंने यद्यपि ब्रज में रहना शुरू कर दिया था, उसे विश्वास था कि एक दिन वह आएगा, कि अपने आप को किसी दिन दिखाएगा। दोपहर में वह उसी स्थान पर लौटी। एक राधेश्यामी भी थोड़ी देर के लिए उसके पास आ बैठी। उसने सौदामिनी के साथ नैवेद्य, फल और चना का पवित्र भोग, जो प्रभु मुरलीधर को समर्पित किया गया था, जिसे वह ताड़ के पत्ते के दोनों में लाई थी, बांटकर खाया। उसके बाद वह चली गई। सौदामिनी फिर एक बार अपने पीड़ादायक विचारों में खो गई। वह नितांत अकेली महसूस करने लगी, पर वह वहीं बैठी रही। बहुत देर तक उसे पता नहीं लगा। फिर अपने विचारों से चौंककर वह जागी, क्योंकि उसने पास में ही शोर सुना। उसने देखा, कई लोग उसी की ओर भूतगली कहलाने वाली जगह भूतों की गली से बढ़ रहे हैं। वो परेशान हो गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अतः जहां वह थी, वहीं वह स्थिर खड़ी रही। उसने उनकी झांकी मुंदी आवाजें सुनी। वे उस स्थान के अनिष्ट व्यक्ति थे। उड़ चलो, जितना तुम भाग सकती हो, भागो, क्योंकि उन लोगों ने राधेश्यामी पर आक्रमण कर दिया है, ऐसा कोई चेतावनी में चिल्लाया। उन्होंने बूढ़ी राधेश्यामियों को ऐसे घसीटा, मानो वे अभी जवान लड़कियां हों, क्योंकि आसपास कोई युवा लड़की नहीं थी। तुम गुंडे, तुम गुंडे, तुम भूखे पशु से भी गए बीते हो। कुछ उन्हें गाली देते हुए चिल्ला रहे थे। तुम्हें शाप लगे, नाली के मलबे, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। ऐसा अन्य ने कोसा। सौदामिनी ने अपना चेहरा अपनी साड़ी में छुपा लिया और चलना शुरू कर दिया। भूतगली के पास उसने एक बूढ़ी राधेश्यामी को सड़क पर लेटे देखा। गली की बत्ती की भगदी रोशनी में उसने देखा, वह पूर्णतः नग्न थी। उसका एक हाथ अपने वक्षस्थल पर और दूसरा हाथ उसके गुप्तांग पर रखा हुआ था। अपने सम्मान को बचाने के प्रयास के रूप में उसने ऐसा किया, सौदामिनी ने अपने आप से बताया। वह डर गई थी, भेड़ियों का वह झुंड शायद उस ओर आ जाए। अतः वह अंधेरे में भी पागल सी भागने लगी। उसने टूटी दीवार की दूसरी ओर से किसी को कहते सुना, आज सवेरे से उन्होंने नशीला पदार्थ तंबाकू के पत्तों को भिगोकर पीसकर बारीक लुगदी बनाकर तैयार कर लिया था। ऐसा लगता है उनका आक्रोश मुख्यतः उन विधवाओं के विरुद्ध है जो किसी आदमी के साथ विवाह बंधन में बंधे बिना सम्मिलित प्रार्थना के नाम पर रह रही हैं। क्या तुम्हें याद नहीं कि नरनारी रीति के अवसर पर पुराने जमाने में क्या होता था? विधवाएं अपने चेहरों को अच्छी तरह ढांक लेती थीं, तो भी लंपट लोग उनमें से युवतियों को उनके पैरों को नंगा करके खोज लिया करते थे। ऐसा दूसरे ने कहा। दूसरे आदमी ने धर्म के नाम पर काम और हिंसा की प्रचंडता की निंदा की। सौदामिनी हताश थी। उसने महसूस किया कि समय भागा जा रहा है। किसी समय वे बदमाश उस पर काबू पा सकते हैं। अतः भागी और अधिक तेज भागी। अंधेरे में प्रत्येक कदम पर तेजी पाते हुए उसे ये सब विश्वास के परे दिखाई दे रहा था। भाग 16। रंगनाथ प्रभु के रथोत्सव का समय निकट था। पवित्र कदम, जिसके नीचे कृष्ण भगवान ने अपनी पवित्र लीला की थी, उससे उसकी बूंदें टपकने लगीं। भगवान के बगीचे में चमेली अत्यधिक चमक दमक के साथ फूल उठी थी। रथ वाले हॉल का दरवाजा कई दिन पहले खोल दिया गया था। बढ़ई उसे ठीक करने में जुटे हुए थे, तब जाकर रथ तैयार हो पाए। सहायक भी प्रवेशक, ब्राह्मण, रसोई, छत धारक और मामूली साकर एकत्रित करने वाले और बाकी सब। पंडे ने नए तीर्थयात्री की खोज में उस स्थान पर बराबर आना जाना शुरू कर दिया था। वे सब जगहों से आते थे, लाठुरिया हनुमान, अटिला चौकी और मथुरा जंक्शन स्टेशन से भी। मेला भी शुरू हो गया था।
एक के बाद एक छोटी और बड़ी दुकानों का खुलना भी शुरू हो गया था। मंदिर के प्रांगण में फिर आदमी और टांगों की इतनी भीड़ बढ़ गई थी कि सड़कों पर चलना भी करीब करीब मुश्किल हो रहा था। खासकर गोपीनाथ बाजार में भीड़ ज्यादा घनी थी। मोरों के झुंड, जो कभी मंदिर के प्रांगण में अपने पंखों की महानता को पर्याप्त मात्रा में फैलाया करते थे, अब बुद्धिमत्ता से राधाबाग को लौट गए और अर्जुन वृक्ष की छाया में अपनी अटखेली शुरू कर दी। एक बहुत बड़ा रथ, चंदन की लकड़ी से बना, 80 मन वजन का और उसके विशाल चक्र, उसको देखना भर कल्पना है। मानो वह कुबेर का लोकप्रसिद्ध क्षेत्र रथ हो। तुम सोच सकते हो कि सड़क उसके भार से दब जाएगी, पर वह प्रभु रंगनाथ का रथ है। वह रथों का रथ है, सबके द्वारा परम श्रद्धा से माना जाने वाला। अतः असंख्य लोग उसके सामने जमा हो गए थे। वे सब जगहों से आए थे, दूर के और पास के। नंदीग्राम, बरसाना, उत्तरकाशी और दूर के अयोध्या से भी बड़े झुंडों में तीर्थयात्री आ पहुंचे। मंदिर प्रांगण ठसाठस भर गया था। गलियां और उपगलियां भी लोगों से पटी पड़ी थीं। लोग भगवान रघुनाथ के रथ की रस्सियों को खींचने की जीवन भर की अभिलाषा को पूरी करने में उत्साह से भरे थे। फिर बारीक गणना के बाद मांगलिक खगोलीय क्षण की घोषणा की गई। समय के उस बिंदु पर भगवान रघुनाथ की जय हो के जयघोष के साथ वह रथों का रथ बाहर लाया गया। नगवली की रीति, जिसमें एक सेर चावल चक्र के नीचे अंतहीन रेखा में रखा जाता है, शुरू हो चुकी थी। रथ सरका और उसकी असंख्य घंटियां पवित्र नदी की हिलोरें लेती लहरों की याद दिलाती बज उठीं। परियों और गंधर्वों की लकड़ी की मूर्तियां हाड़मांस की लग रही थीं। हालांकि पिछले दिन तक ये लकड़ी की आकृतियां अलग थलग ऐसे पड़ी थीं, मानो जलोदर के सूजन से पीड़ित कोई बूढ़ी औरत हो। अब वे चमेली के फूलों की माला, नथ, कुंडल, चंदन का लेप और रंगे गए माथे पर सिंदूर के टीके से सजी चमक रही थीं। तोप गरजने लगी। विशाल रथ ने भगवान राम की पवित्र विशाल मूर्ति के साथ धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया। अर्जुन वृक्ष की मौसमी डालियों के समान घनी एवं खुरदरी रस्सियों को खींचने की इच्छा में लोग आगे लहरों की तरह बने लगे। वहां लगभग भगदड़ मच गई थी। सिपाही एक पंक्ति में खड़े थे और भीड़ को पीछे धकेल रहे थे, अन्यथा लोग पहियों के नीचे कुचल जाते। रथ एक एक इंच करके आगे बने लगा। बीच बीच में वह पहियों के आगे लकड़ी के बड़े बड़े ठूंठ लगाकर खड़ा कर लिया जाता था। इससे खींचने वालों को सांस लेने का मौका मिल जाता था। पर वहां सैकड़ों हजारों लोग जमा और एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे थे रस्सियां खींचने के लिए। अतः किसी खास व्यक्ति के थके होने की वहां खोज नहीं हो सकती थी। लगता था कि प्रत्येक में रस्सी खींचने की अद्भुत शक्ति है। और तो और वे राधेश्यामी बेचारी कमजोर लगती हैं, आज शक्ति से भर गई थीं। सिपाही अब फालतू समझे जाते रहे। कुछ राधेश्यामी चमेली के फूल और पवित्र जल सिपाहियों के मुंह पर छिकने लगी। वह केवल हर्षोल्लास का प्रतीक था। आगे पूरे हफ्ते भर भगवान रंगनाथ के घर तीर्थयात्रियों की भीड़ रही। अन्य अवसरों पर भी लोगों की ऐसी भीड़ देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए, भगवान गरुड़ पर या चांदी के शेषनाग पर सवार कराकर जुलूस में लाए जाते हैं, या जब वे पवित्र कदम, जो भगवान की पवित्र लीला के जगजाहिर गवाह हैं, की पवित्र लकड़ी के बने आसन पर पूरे ब्रज में घुमाए जाते हैं। प्रस्तुत अवसर पर आश्चर्य की बात यह है कि रस्सी खींचने में लगी आधा पेट खाने वाली इन राधेश्यामियों का बल और शक्ति का स्रोत क्या है ये पता नहीं चलता। धार्मिक समर्पण की भावना मात्र ही यह शक्ति प्रदान कर सकती है। फिर इसे शायद धर्म को आगे बढ़ाने वाली शक्ति कहा जा सकता है। गोपीनाथ बाजार का क्षेत्र आज शमशान सा निर्जन था, क्योंकि आदमी और औरतें अपने घरों को बंद कर रथयात्रा के महान दृश्य में शामिल होने या देखने चले गए थे। और तो और बिहारी कुंज के पास कोने में तुलसी माला बेचने वाले आदमी ने भी आज अपनी दुकान बंद कर दी थी और त्योहार में भाग लेने चला आया था। लंबे घंटों तक ठाकुर साहब सीढ़ी पर बैठे रहे। 2 राधेश्यामी उन्हें अपने झोंपड़े के नीचे लाईं। आज पवित्र दिन उस बूढ़े आदमी की प्रार्थना को ठुकराने का दिल उनके पास नहीं था। उस बूढ़े अंधे आदमी ने अपनी जंग खाई पेटी में हाथ डाले और एक जोड़ी जोधपुरी बाहर निकाली। एक समय यह उसका प्रिय पहनावा था।
इस शुभ दिन पर राधेश्यामी ने उन्हें उसे पहनाने में मदद करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ये कोट तुम्हारे लिए ढीला है, साहब के पास से गुजरने वालों में से एक ने उनसे कहा, ये तुम पर भार सा लग रहा है। हाँ, पहले मेरी छाती 45 इंच की थी। ठाकुर साहब ने उतने ही गर्व और उतनी ही पीड़ा में कहा, किंतु फिर वे एक ठहाका लगा बैठे। जो उन्हें जानते थे, उन्होंने उन्हें इस तरह अपने हृदय को व्यक्त करते हुए हंसते कभी नहीं देखा था। साहब, आप जुलूस देखने निकले, पर आपको ले कौन जाएगा? आज हर एक रस्सी खींचने को उत्सुक है, और प्रत्येक आदमी औरत इसके लिए चले गए हैं। वे एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। तुम्हारे पास खड़े होने को कौन है? एक पुराने परिचित ने पूछा। बूढ़े आदमी ने जवाब नहीं दिया, पर उन्होंने संस्कृत के एक पद का पाठ किया। उसका सार था, चाहे जितनी बुढ़ापे की लकीरें दिखने लगी, बाल सफ़ेद हो जाएं और हाथ पांव अंग ढीले पड़ जाएं, फिर भी इच्छाएं उतनी ही युवा रही आती हैं। कुछ राधेश्यामी, जो पास ही खड़ी थीं, प्रस्तावित सी दिखाई देने लगी। ठाकुर साहब थोड़ा उत्साहित हुए, क्योंकि उन्होंने दूसरे पद को गुनगुनाया, जिसका अर्थ है, जब एक ज्ञानी, जिसने अपना जीवन अच्छे तरीके से बिताया, गरीबी से दूर, भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, तब उसके जीवन और वाणी के बीच एक संघर्ष उठ खड़ा होता है कि पहले कौन बाहर निकले। एक बूढ़ी राधेश्यामी को उन पर दया आई और वो उनके प्रति सहानुभूति से भर उठी। आज तुम्हारी आंखें ठीक हो गई होती तो हृदय की संतुष्टि होने तक भगवान के सुबह के महान दृश्य का आनंद उठाया होता। कोई खेद नहीं, ठाकुर साहब ने कहा, मेरी आंखों की कमी पूर्ति कानों की शक्ति द्वारा हो गई है। मैं चक्रों का मधुर सरसराना सुन सकता हूँ। भगवान मुरलीधर के पवित्र खिलखिलाने की लहरों का आनंद ले सकता हूँ। फिर अचानक उन्होंने राधेश्यामी की ओर उंगली उठाकर गर्जना की, मैंने आज मथुरा के स्वामी के पद शब्द सुने थे। तुम विश्वास करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। मैंने निश्चित रूप से उन्हें सुने। अचानक ही वह उदास आदमी आनंद और उत्साह के पागलपन के अतिरेक में आ गया। राधेश्यामी बूढ़े व्यक्ति से अब और नहीं बतियाना चाहती थीं। वे उत्सव के साथ बढ़ना चाहती थीं। अब वो सीमा चौकी तक पहुंच गया होगा। एक ने कहा, निश्चित है वो वहां पहुंच गया होगा, चलो हम वहां चलें। दूसरी ने कहा। फिर बूढ़े आदमी से कहा, बूढ़े महाशय, यदि भीड़ के द्वारा तुम कुचला जाना नहीं चाहते हो, तो अच्छा है कि तुम इस जगह को छोड़ दो। हम तुम्हें ले जाएंगे और वहां के कदम के वृक्ष के नीचे बैठा देंगे। पर हम यहाँ तुम्हारी रक्षा करते हुए नहीं रहेंगे। वहां तुम ठूंठों की तड़ाक से मारने की आवाज सुन नहीं सकते। मतलब है, जुलूस थोड़ी देर के लिए रुक गया है और हम शहनाई का मधुर प्रेम संगीत भी सुन रहे हैं। नहीं मेरी बेटियों, मुझे कहीं भी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यहीं छोड़ दो और तुम जहां जाना चाहती हो जाओ। मेरा अपना आदमी मुझे मदद करने को है। कौन तुम्हें मदद करने आ रहा है? क्या भगवान मुरलीधर स्वयं? ऐसा कहते हुए वे सब कर्कश हंसी में फूट पड़ीं। समय गुजरता जा रहा था। राधेश्यामी ने सोचा और गोपीनाथ बाजार को पार करते हुए तेज भागी। घोड़ों के हौज में सब्जी व्यापारी आधा बोरी सड़े आलू फेंकाया। यदि कोई दूसरा दिन होता तो राधेश्यामी का झुंड एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होकर उस पर टूट पड़ता। आज ऐसा नहीं था। हर एक के लिए समय बढ़ता सा लग रहा था। बहुत से पोस्टर मंदिर के कदाचार को, जैसा कि पहले बांको बिहारी के मंदिर में भ्रष्टाचार के बारे में था, दर्शाते हुए बांटे जा रहे थे। पर लगता था शायद ही कोई उसमें रुचि ले रहा हो। किसी के पास उसकी एक झलक देखने तक का समय नहीं था। समय की कीमत थी और समय कम था। बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और उत्सुकता से शाम के उस युवा मित्र की प्रतीक्षा करने लगा। उसने प्रतीक्षा की और प्रतीक्षा की, किंतु वह युवा लड़का नहीं आया। इसी बीच वह शोर शराबा, हल्ला गुल्ला दूर चला गया और तो और महान चक्रों का सरसराना करीब करीब अश्रव्य हो गया। ठाकुर साहब परेशान हो गए। उनके आसपास का स्थान नीरव हो गया। निधुवन के ब्राह्मण के लड़के ने, जिसका काम पद और प्रार्थना का पाठ करते हुए, झांझ बजाते हुए सारी जगहों पर जाना जाता है, अपना चक्कर पूरा कर लिया और बूढ़े आदमी के रास्ते को काटा। शायद वह भूल गया हो, सबसे परे वह एक छोटा लड़का है।
मुझे अचरज नहीं करना चाहिए। ठाकुर साहब ने अपने आप से कहा, शायद वह अपने वचन को याद नहीं रख पाता है। फिर उनका दिमाग भूतकाल की अंधेरी में सताने लगा। कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि जब तब समय भी कठोर होता है, षड्यंत्र रचना सिद्ध होता है। आदमी का परिवेश उसे क्रूर एवं तटस्थ बना देता है। क्या ऐसा नहीं है? मृणालिनी राधेश्यामियों सी कठोर नहीं बन गई होती, वह भी जीवन में इतनी जल्दी अंतिम संस्कारों के प्रति। उसे अपने आप को इतना कंजूस नहीं दिखाना चाहिए था, पर सही रूप से इसे तुम क्रूरता कहोगे। फिर